मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इसका सेकंड टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए थोड़ा सा हम लोग बात को समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा है और यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो ये चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाता है। किसी चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है और इसे E से लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का यही फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि आपके पास यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q है और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो एनर्जी गेन करता है या एनर्जी लॉस करता है। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितनी एनर्जी गेन या लॉस करता है उस एनर्जी को कहा जाता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है यही आज हम लोग लर्न करना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है वो कहलाता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में आप देखेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। अब आप इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड से 1/R से मल्टीप्लाई कर दें। इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड से 1/R से मल्टीप्लाई कर दें, तो V इंटू 1/R दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R और इंटू 1/R। जब आप V को 1/R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको V/R मिलेगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि आपको मैंने दिखाया है। तो आप इसके सपोर्ट में लिख सकते हैं सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R दिस इज इक्वल टू E। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बदले E हो गया, तो E इज इक्वल टू V बाई R, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये आपको जनरल फॉर्म कहलाता है। आइए इस फॉर्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज फाउंड टू बी 50 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 50 वोल्ट है, बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट इज फाउंड टू बी 100 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल का वैल्यू 50 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 100 वोल्ट पर मीटर है। तो हम लोग को मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज। तो आइए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है 50 वोल्ट। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर। हम लोगों को पहले मालूम करना है डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा और दूसरा मालूम करना है चार्ज का वैल्यू क्या होगा। इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, V का फॉर्मूला होता है, ये V और E के बीच जो रिलेशन होता है वो E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होता है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R इंटू E दिस इज इक्वल टू V हो जाएगा, तो E इज इक्वल R इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई E।
अब आप V का वैल्यू पुट कर दें, V का वैल्यू है 50 वोल्ट और E का वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट और वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये आपको मिलेगा 0.5 मीटर। तो R का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.5 मीटर। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन से R का वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से अब आप Q का वैल्यू निकालेंगे। Q का वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। V का वैल्यू दिया हुआ है, ये 50 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। R का वैल्यू आ गया है 0.5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q, दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 0.5। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा और इस तरह से 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब आप 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 और 25 है तो ये 2.7 आ जाएगा। 10 टू द पावर 9 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये -9 आ जाएगा। इतना कूलम, मतलब चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 2.7 नैनो कूलम। तो ये चार्ज का वैल्यू है और ये डिस्टेंस है। आइए, ये पहला फॉर्म था और पहले फॉर्म पर आपने देख लिया कि क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को कांस्टेंट होगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक चार्ज प्लेट है। ये चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज प्लेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पैरेलल लाइन से दिखाया जाए तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। मान लिया जाए कि यहां पर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और यहां पर का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। तो मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जाने में पोटेंशियल 6 वोल्ट से डिक्रीज कर जाता है। यहां पर का पोटेंशियल 10 वोल्ट और यहां पर का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जाने में 10 वोल्ट से 4 वोल्ट जाने में पोटेंशियल 6 वोल्ट से डिक्रीज कर जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि 4 वोल्ट से 10 वोल्ट पर आने में पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। या आप ऐसे कहें कि यहां और यहां के बीच 10 वोल्ट और मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनके और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, तो यहां पर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और यहां पर का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा वो आपको 6 वोल्ट का आ जाएगा। तो यहां से यहां पर जाने पर जितना पोटेंशियल डिक्रीज करता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, वही बी से ए तक आने में पोटेंशियल इंक्रीज करता है, वही पोटेंशियल ड्रॉप है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप को या डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी से लिखेंगे। यहां से यहां आने में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे डेल्टा आर से। तो आइए एक बार फिर से मिटा करके समझते हैं। एक बार फिर से हम लोग बात को लर्न करते हैं। यहां पर एक चार्ज प्लेट है और ये चार्ज प्लेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से दर्शाया जाता है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी से डिक्रीज किया है और यहां से यहां आने पर जो डिस्टेंस में चेंज हुआ है वो है डेल्टा आर। तो
तो यहां पर लिखा हुआ है E इज इक्वल V बाई डेल्टा आर, अभी हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा V स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डेल्टा आर है स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। तो चूंकि E कांस्टेंट है इसलिए डेल E इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा आर। इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इस तरीके से डेल्टा V दिस इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा आर। मतलब अगर डेल्टा आर डिस्टेंस दिया रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना वोल्ट पर मीटर इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। Calculate increase or decrease in electric potential as one moves up by a distance 50 centimeter. By a distance 50 centimeter. अब कोई ऊपर की तरफ जाता है 50 सेंटीमीटर से तो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज होगा ये बताना है। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है और जब अपवर्ड जाया जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस का वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो ये 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। तो हम लोगों को E का वैल्यू मालूम हो गया और डेल्टा R का वैल्यू मालूम हो गया। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल का वैल्यू जो कि डेल्टा V होता है ये E इंटू डेल्टा R है। E का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर और उसके बाद डेल्टा R का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 10 और 6 और 10 -1 मिलकर के हो जाएगा 10 टू द पावर 5। मतलब नीचे से ऊपर जाने के बाद इतना पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ए एंड बी। दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये है डेल्टा आर और डेल्टा आर का वैल्यू है 5 मिलीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, यहां से यहां हम लोग आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यहां का कुछ पोटेंशियल होगा और यहां का पोटेंशियल होगा, जितना डिक्रीज करेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखा जाता है, ये मालूम करना है। तो बिल्कुल आसान सा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, डेल्टा V इज इक्वल टू होता है E इंटू डेल्टा R। तो E का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यह है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर और डेल्टा R है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 को 5 से इंटू करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 इंटू 10 हो जाएगा, 10 और 4 और 10 और -3 ये 10, तो ये आपको आ जाएगा 200 वोल्ट। तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 200 वोल्ट हो जाएगा। तो ये था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन, और ये कहलाता है रिलेशन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म, जिसमें E इज इक्वल टू आपको मिला डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा R। आइए हम लोग तीसरा फॉर्म देखते हैं और ये तीसरा फॉर्म है डिफरेंशियल फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच एक तीसरा फॉर्म हम लोग देखेंगे और ये तीसरा फॉर्म कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म। तो आइए डिफरेंशियल फॉर्म में E और V के बीच क्या रिलेशन होता है।
पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। अब दोनों तरफ हम लोग R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dV बाई डी आर, और इधर भी हो जाएगा dV बाई डी आर, ये 1/4πε0 Q बाई R। R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो R के अलावा जो भी चीज होगा वो सारा का सारा चीज कांस्टेंट होगा, और जो चीज कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशियल साइन के बाहर आ जाता है। तो ये हो गया dV बाई डी आर, Q बाई 4πε0 ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो ये आपको मिलेगा d बाई डी आर। अब हम लोगों को d बाई डी आर को डिफरेंशिएट करना है, तो किसी भी चीज को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो उसका वैल्यू न्यूमरेटर में होना चाहिए। यहां पर 1/r है, तो यहां पर हो जाएगा r को ऊपर ले जाएंगे तो -1/r हो जाएगा, r पर पावर -1। डिफरेंशिएशन में जो भी पावर होता है पहले हम लोग उस पावर को लिखते हैं। फिर से देखें, ये Q/4πε0 है। डिफरेंशिएट करने के लिए जो भी पावर होता है पहले उस पावर को लिखते हैं, तो ये पावर है -1। उसके बाद जो भी पावर होगा उसमें 1 माइनस कर देंगे। r पे पावर -1 है, इस पर एक और -1 करेंगे तो r पर पावर हो जाएगा -2। फॉर्मूला में नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए r को हम लोग नीचे ला देते हैं, तो ये r नीचे आ जाएगा। इसे हम लोग लिखेंगे Q/4πε0 इंटू -1/r²। तो ये -1/r² जब इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा dV इज इक्वल टू -1/4πε0 Q/r², और 1/4πε0 Q/r² ये आपको E होता है, तो इसके बदले में लिख देंगे 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई r², दिस इज इक्वल टू E। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा -dV बाई डी आर। ये कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म, ये कहलाएगा डिफरेंशियल फॉर्म। E इज इक्वल टू -dV बाई डी आर। निगेटिव साइन क्या दर्शाता है? निगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। dV बाई डी आर को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। फिर से देख लें, ये dV बाई डी आर ये है रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance, और रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस को ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। Thus we find that negative of potential gradient gives intensity of electric field। आइए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन एज V इज इक्वल टू 5x²। यहां पर डिस्टेंस को x के टर्म में दिया गया है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। V का वैल्यू आपको दिया हुआ है और ये है 5x²। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। यहां पर डिस्टेंस को r के टर्म में नहीं लिखा गया, x के टर्म में लिखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को Ex से लिखा जाएगा और ये हो जाएगा dV डिवाइडेड बाई dx विथ नेगेटिव साइन। अब आप यहां पर माइनस d बाई dx लिख देंगे और x के बदले में v के बदले में v का वैल्यू पुट कर देंगे, और v का वैल्यू है 5x²। 5 एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करने के लिए ये कांस्टेंट को बाहर ला दिया जाता है, तो ये हो जाएगा -5 बाहर आ जाएगा dx² बाई dx। अब डिफरेंशिएट करने के लिए इस कांस्टेंट को इस पावर से इनटू करेंगे, तो ये -10 हो जाएगा, और x पर जो भी पावर है उसमें 1 माइनस कर देते हैं, तो x पर पावर 2 है, 1 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो x पर पावर 1 लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड है। इसी तरह से आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस इज गिवन एज V इज इक्वल टू -10
dy क्यूब, फाइंड Ey, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो V का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये है -10y क्यूब, और हम लोगों को फाइंड करना है Ey का वैल्यू। Ey का फॉर्मूला होता है Ey इज इक्वल टू माइनस dv बाई dy, मतलब अगर डिस्टेंस x के टर्म में होगा तो Ex लिखेंगे, डिस्टेंस y के टर्म में होगा तो Ey लिखेंगे, डिस्टेंस r के टर्म में होगा तो Er लिखेंगे। तो यहां पर y के टर्म में तो Ey माइनस dv बाई dy, यहां पर आप माइनस d बाई dy y का वैल्यू पुट कर देंगे, ये -10y क्यूब है। डिफरेंशिएट करने के लिए ये -10 बाहर आ जाएगा, तो -10 और -10 मिलकर के +10 हो जाएगा, dy क्यूब डिवाइडेड बाई dy। अब आप इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30y स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 30y स्क्वायर। आइए नेक्स्ट हम लोग करके देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन स्पेस इज गिवन एज V इज इक्वल टू -10x स्क्वायर y क्यूब। यहां पर आप फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है V इज इक्वल टू -10x स्क्वायर y क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट निकालना होगा। एक कंपोनेंट जो कि x कंपोनेंट कहलाएगा और दूसरा कंपोनेंट है जो कि y कंपोनेंट कहलाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट भी। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का x कंपोनेंट निकालेंगे। Ex ये हो जाएगा -dv बाई dx, तो माइनस d बाई डी एक्स, आप यहां पर y का वैल्यू पुट कर देंगे, ये है 10x स्क्वायर y क्यूब। जब हम लोग Ex निकालेंगे तो इस केस में x के अलावा जो भी चीज होगा वो कांस्टेंट होगा, तो x को अलावा -10y क्यूब है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 10y क्यूब dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx, ये पहले मैंने Ex निकाल लिया। अब इसी तरह से हम लोग Ey निकाल लेंगे। Ey का वैल्यू हो जाए, यहां पर ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे 10 को 2 से तो ये 20 हो जाएगा, 20y क्यूब, और ये x हो जाएगा, क्योंकि x पर जो भी पावर है उस पर 1 माइनस कर देंगे। अब हम लोग Ey निकालेंगे। Ey का वैल्यू होगा माइनस dv डिवाइडेड बाई dy, तो जगह माइनस d बाई dy, y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। y का वैल्यू है v का वैल्यू पुट कर देंगे। v का वैल्यू है -10x स्क्वायर y क्यूब। तो इस तरह से माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। ये आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस बार x बाहर आ जाएगा, तो 10x स्क्वायर dy क्यूब डिवाइडेड बाई dy हो जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 30 हो जाएगा x स्क्वायर, y पर जो भी पावर है उस पर एक 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट हो गया, एक Ex हो गया और दूसरा Ey हो गया। यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो Ex I कैप प्लस Ey J कैप हो जाएगा। Ex का वैल्यू आपको मिल गया है, ये 20y क्यूब x I कैप प्लस 30x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप, ये आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहलाता है पोटेंशियल फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम आपको बता रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन था जो कि जनरल फॉर्म था, जिसमें आया था E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। दूसरा मैंने बताया था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म, जिसमें E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। तीसरा मैंने बताया था डिफरेंशियल फॉर्म, जिसमें E इज इक्वल टू आया है माइनस dV बाई dr। माइनस dV बाई dr। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेंशियल फॉर्म, चौथा फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में लिखा हुआ है पोटेंशियल फॉर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल फॉर्म में मालूम करेंगे। आइए यहां पर एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ये सोर्स चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E। इस पॉइंट को यहां से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया, dr डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने पर जो वर्क करना पड़ा है वो dv है। तो लिखा हुआ है E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, dv स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय dr। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स लगाया गया माइनस E और डिस्प्लेसमेंट है dr, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E डॉट dr। ये पोटेंशियल है। जब आप इधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये डेल्टा V जो वर्क डन है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल के बराबर होता है, और ये इंक्रीज होगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो dv के बदले में लिखा जा सकता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ये आपको जो है पोटेंशियल फॉर्म के नाम से जाना जाता है। V फाइनल पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट है, और V इनिशियल पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट है। हियर Vf ये है पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट और Vi है पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट आइए एक क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस is given as E is equal to इतना, how much work will be done to displace unit positive charge by dr। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dr से डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क को हम लोग dv से लिखते हैं। आइए देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है E का वैल्यू, E इज इक्वल टू है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है माइनस 8i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। हम लोगों को वर्क डन निकालना है, मतलब dv का वैल्यू निकालना है। अभी मैंने बताया है कि dv इज इक्वल टू होता है माइनस E डॉट dr। तो अब आप E का वैल्यू पुट कर दें। E का वैल्यू आ गया है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, 6i कैप प्लस 2k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कर दें। डिस्प्लेसमेंट है माइनस 8i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब आप देख रहे हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में i और i का एलिमेंट्स एक साथ, j और j का एलिमेंट्स एक साथ, k और k का एलिमेंट्स एक साथ मल्टीप्लाई होता है। यहां पर 4 है और यहां पर 8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 मिल जाएगा। यहां पर 6 है और यहां पर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो आपको ये आ जाएगा, इस तरह से आप ऐड करेंगे, माइनस 32 प्लस 12 और 8 मिलकर के आपको मिलेगा 20। ये आपको मिल जाएगा माइनस 12। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा माइनस प्लस 12, मतलब 12 वोल्ट का वर्क करना पड़ेगा
पॉइंट को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इतने अमाउंट से डिफरेंशिएट करने के लिए। आइए नेक्स्ट है शो दैट निगेटिव, ये निगेटिव वर्ड है, शो दैट नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम लोग को दिखाना है। तो आइए कैसे दिखाएंगे इसको देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। आइए मान लिया जाए कि आपके पास यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ये चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इस फोर्स के कारण ये चार्ज राइट साइड में मूव करेगा। इसे लेफ्ट साइड में मूव कराने के लिए हम लोग बाहर से एक फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स है माइनस ई, मतलब मैग्नीट्यूड में ये फोर्स ई के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन के ऑपोजिट। मान लिया जाए कि ये वाला फोर्स इस चार्ज को dr डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहा है और dr डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ा है वो वर्क है dv। तो आप जानते हैं वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये माइनस ई फोर्स है और इसका डिस्प्लेसमेंट dr है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना हो, मतलब हम लोगों को चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से ले जाना है, r इज इक्वल टू इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाना है जिस पॉइंट की दूरी r है। तो इसके लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये dv ये हो जाएगा माइनस e डॉट dr। ये dv स्टार्ट करेंगे r इज इक्वल टू 0 से और खत्म करेंगे r इज इक्वल टू इंफिनिटी, स्टार्ट करेंगे r इज इक्वल टू इंफिनिटी से और ये एंड करेंगे r इज इक्वल टू r पर। अब आप देखेंगे r इज इक्वल टू इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो 0 होगा और r इज इक्वल टू r पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो पोटेंशियल का वैल्यू v हो जाएगा। अब हम लोग dv को इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रल होता है v। इसका लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, पोटेंशियल का लोअर लिमिट ये 0 आ जाएगा और अपर लिमिट v, माइनस इसे ऐसे ही छोड़ देंगे e डॉट dr फ्रॉम r इज इक्वल टू इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू r। अब हम लोग एक बार इस v के लिए v पुट करेंगे और एक बार v के लिए 0। ये हो जाएगा माइनस e डॉट dr फ्रॉम r इज इक्वल टू इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू r। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस e डॉट dr फ्रॉम r इज इक्वल टू इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू r। इसी चीज को कहा जाता है, ये जो है आपको लाइन इंटीग्रल e डॉट dr और ये इंटीग्रल साइन लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, ये हो जाएगा फ्रॉम r इज इक्वल टू इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू r। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपके साथ अगले क्लास में करेंगे। ठीक, ओके।